अगर आयुर्वेद से अपना चश्मा दूर करवाना हो तो क्या तरीका है? इसके अंदर त्रिफला पाउडर और एक त्रिफला घृत, देसी घी में त्रिफला को शोधन किया जाता है, उसको खाना होता है। 20 वर्ष हो गए मुझे टीवी चैनलों पे यही ऐनक लगी हुई है, नंबर चेंज नहीं होने दिया मैंने उसके बाद। जैसे हमको आंख की समस्या होने लगी है, अब दो ऑप्शन हमको लोग कहते हैं लेकिन लेजिक सर्जरी करवा लो। हमारे एक डॉक्टर साहब आए थे, वो कहे आओ 4-5 दिन में ठीक कर देंगे। अगर आयुर्वेद से अपना चश्मा दूर करवाना हो तो क्या तरीका है? हालांकि मैं आपकी उम्र का लिहाज करके मैं आपको थोड़ा सा डिस्काउंट दे दे रहा हूँ, मैं अपने लिए पूछ ले रहा हूँ। ठीक है, नहीं मेरे लिए भी आप पूछ सकते हो। जो मैं आपको ये बता सकता हूँ, क्योंकि मैं ऐसी सच्चाइयाँ बोलने में कभी कमी नहीं रखता। ये जो मेरा चश्मा जो लगा है ना, इसका एक बड़ा रीज़न है, नहीं शायद ये ना लगता। हमारे जो मेरे से 10-12 साल बड़े हैं, हमारे जो वैद्य जी हैं, उनको अभी तक नहीं लगा। इसके अंदर त्रिफला पाउडर और एक त्रिफला घृत, देसी घी में त्रिफला को शोधन किया जाता है, उसको खाना होता है। और जो सुबह की अपनी मुंह की लार होती है, उसको लेकर के उंगली में आँख में मलना होता है। तो वो बहुत सारे लोग उससे थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, लेकिन जब वो करते हैं, फ़ायदा होता है, तो उनको पता चलता है कि सचमुच ये फ़ायदा हो रहा है। और जो मेरे को जो चश्मा लगा था, ये लगा था, एक ना हम स्किन की दवाई बनाते हैं, स्किन के लिए जो सोराइसिस रोग होता है, चमड़ी के ऊपर फैल जाता है सोराइसिस, उसके लिए एक औषध बनती है जिसमें 4-5 भस्में बनती हैं। उसको हम जब बनाते हैं तो हम अपने जो हमारी मोटर है, खेत है हमारे, हम वहाँ जाके बनाते हैं खुली जगह पे। तो वहाँ पे वो बन रही थी। उस दिन पता नहीं मेरे मन में क्या आया, वैद्य जी ने बहुत मना किया कि गोयल तू रहने दे, जिद ना किया कर। मगर नहीं, उस समय उम्र भी कम थी, आज से 20 साल पुरानी बात है। तो वो ना जी खोल दिया उसका ढक्कन, जो कार्क होता है, खोला तो उसमें धुएं की एक आंच थी जो आँख को, अगर वो वैद्य जी उस समय एकदम झपट मार के उसको ना संभालते गिला कपड़ा लगा के, तो शायद आज मैं बिना आंखों के बैठा होता आपके सामने। वो ऐसी औषध थी। तो उसके बाद ये चश्मा लग गया, बच गए। लेकिन एक बात पक्की है, अभी दर्शकों को सबको बता दूं कि 20 वर्ष हो गए मुझे टीवी चैनलों पे आते हुए। आप कोई भी मेरा पुराना एपिसोड रख लेना अपने पास, यही ऐनक लगी हुई है, नंबर चेंज नहीं होने दिया मैंने उसके बाद। तो उसका ये जरूरी है कि आप, एक तो त्रिफला घृत है जी, एक मैं बता रहा हूँ सिंसियरली कि सप्तामृत लो, सप्तामृत लो, एक ये औषध है, बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं, अच्छी कंपनी की देख के आप ले सकते हो। ये जो सप्तामृत लो है ना जी, ये अंदर से काम करती है ब्रेन की नसों पे। और जो आँख में डालने की दवाई है, वो मतलब निराला आई ड्रॉप है आयुर्वेद में, गूगल पे मिल जाएगा। वो डालने से बहुत सारे लोगों, जो छोटे बच्चे हैं ना जी, 12 साल से छोटे, उनकी तो चश्मा उतरता है, हमने बहुत देखा है। जो अपनी हमारी उम्र के लोग हैं, इनके नंबर नहीं बढ़ते, उसका ये फ़ायदा है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिनका चश्मा उतरा है, और वो छोटी उम्र के। लेकिन बड़ी उम्र में ये नंबर रुक सकता है। अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो आप ऐसी चीज़ों को इस्तेमाल करो। आजकल छोटे छोटे बच्चों को चश्मा लगने लगा, बड़ी समस्याएं होने लगी हैं उनको, और वो नंबर बढ़ता है। जैसे मुझे 12th तक चश्मा नहीं लगा था, 12th के बाद लगना शुरू, तो हर साल बढ़ता रहा नंबर। अब मुझे फिर लग रहा है कि मेरा नंबर बढ़ रहा है। तो आप ऐसी चीज़ें आपको बताएंगे सर, आप करके देखना। क्योंकि तो आप चंडीगढ़ आके एक दिन एक झोला लेके आऊंगा, सब दवा भरना आप जैसी जो पर्सनैलिटी है ना, उसको कोई चीज़ देनी हो तो उसके लिए 1000 बार सोचना पड़ता है, और मैं एक बार भी नहीं सोचता, क्योंकि हमें पता है कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल शुद्ध और बिल्कुल आपको, इसीलिए तो कह रहा मैं एक दिन चंडीगढ़ झोला लेके आता हूँ। हमारा सौभाग्य होगा। या झोला भी आप दिलवा दोगे मुझे? अरे झोले बहुत हैं, और मेरे पेशेंट जानते हैं सर, सुनिए बात झोले वाली, सारे पेशेंट जानते हैं कि हमारी दवाई एक कैरी बैग में नहीं जाती। हम बैग देते हैं, 90 रुपये का बैग है, वो पूरा जिप वाला बैग है, 2 साल ख़त्म नहीं होता वो बैग हर एक को देते हैं। दवाई बीमारी खत्म हो जाए, झोला चलता रहे, चल जाएगा, चले। उसी को तो लोग थैंक यू बोलते हैं कि ये झोला दो, ये थैंक यू लक्की है हमारे लिए। अब कुछ बीमारियों का ऐसा जिक्र करते हैं जो घर घर में होती है। हाँ। और क्योंकि आप कहते हो कि आप दादी नानी के नुस्खे भी इस्तेमाल कर रहे हो, आयुर्वेद भी, वो अब जा जाते हैं। जैसे एक सबसे बड़ी बीमारी है बाल झड़ना या बालों का पकना, और ये हिंदुस्तान की सामाजिक बीमारी है। हर आदमी का बाल 30 साल 40 साल में गायब होता है। आजकल तो 20-20 साल के लड़के भी बाल्डनेस का शिकार हो रहा है। हालांकि हेयर ट्रांसप्लांट एक जरिया है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा सर्जिकल है और उसमें पेन है, प्रोसेस लंबा है। अगर नेचुरली बाल जिंदा रखने हो, आयुर्वेद में क्या इलाज है? मैं आपको एक इलाज बताता हूँ जो मैं खुद करता हूँ। मेरे बाल इस समय 60% से ज़्यादा सर पे मौजूद है, 60 ईयर की एज है,
और 60% मेरे बाल ब्लैक हैं, 40% वाइट हैं, जो है नेचुरल है कि कभी मैंने इस पर कोई डाई नहीं लगाई। एक चीज़ मैं बताता हूँ जो मैं वीकली लगाता हूँ, वो है, सारे जने नोट कर लो भाई, उसमें क्या होता है मिश्रा जी कि एक तो मेथी दाना 20 ग्राम, आंवला का पाउडर 60 ग्राम 60 ग्राम और 20 ग्राम उसके अंदर कलौंजी। ये एक्चुअल चीज़ है। इसको आप लोहे का जो बर्तन होगा, कोई भी कटोरी लोहे की, इसका पाउडर बना के इसके 2 चम्मच, जैसे जेंट्स है उसके सर पे कम लगता है, लेडीज़ के ज़्यादा लग जाता है, तो अपने लिए 2-3 चम्मच उसमें डाल के उसको थोड़ा सा थिक करके आप रात भर रख दीजिए। अगर आपने सुबह लगाना है, अगर आपने रात को लगाना है तो सुबह रख दीजिए, जैसे समय मिलता है आजकल। तो जब आप उसको लगाने की तैयारी करो तो उस समय उसके अंदर एक ऑयल आता है जी, ऑयल हमारी कंपनी का है, हाथी छाप ऑयल है, बहुत पुराना ब्रांड है। उसमें कुछ चीज़ें ऐसी डाली गई हैं जो बेनिफिट करती हैं। वो ऑयल उसमें 2 बूंदें, सिर्फ 2 या 3 ड्रॉप डालने होते हैं। एक शीशी मतलब अगर कोई मंगा लेता है साल भर ख़त्म नहीं होती। 2 बूंदें डालो और उसमें 2 चम्मच जो है वो दही के डाल दो फ्रेश, और 1 चम्मच उसके अंदर चीनी का। उसको अच्छे से मिक्स मैच करके बालों के रूट में लगाना है, ऊपर लगे चाहे ना लगे, रूट्स में लगा दो, और आप ना जी डे 1 से फ़र्क देखोगे। बट जैसे मैंने कई सारे एलोपैथिक डॉक्टर का इंटरव्यू किया, पॉडकास्ट किया, तो एक हेयर स्पेशलिस्ट आए थे मेरे, उन्होंने कहा कि देखो तेल लगाने से बाल में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ फील गुड फैक्टर है कि मसाज वाली फीलिंग आती है और चलता है, तेल लगाने कोई लॉजिक नहीं है। ये उनका साफ साफ कहना था कि इससे कोई असर नहीं होता। हो सकता है उनको इतना ही पता हो, लेकिन ये है कि जो जड़ी बूटी हमने बताई है ना जी, ये प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष है। जो लोग मुझे जानते हैं अच्छे से और हम लोगों को देते भी हैं, लोग यूज़ भी करते हैं, और जितने लोगों ने भी इसको यूज़ किया, इस फार्मूलेशन को मैंने बहुत बताया, बहुत लोगों के थैंक यू आते हैं इसके लिए, और ये बहुत बेनिफिटेड है। इसको सिर्फ आपने जब सूख जाए 2 घंटे में पानी के साथ वॉश करना है, कोई उसके दिन शैम्पू या साबुन नहीं लगाना है, इसको सिर्फ पानी से वॉश करना है, और दूसरे दिन आप कोई भी साबुन शैम्पू जो यूज़ करते हैं कर सकते हैं, और धीरे धीरे देखेंगे कि इसके साथ बालों में बहुत अच्छा जो ग्रेस है वो आता है। जैसे मान लो आपकी अभी एज है, आपके बाल बहुत अच्छे हैं, दुरुस्त हैं, आप लगाना शुरू करोगे तो आपको पता चलेगा सर, क्योंकि इसके लिए अब जैसे आपके पास समय ही नहीं है, हमारे पास समय ही नहीं है, हम रात को लगाते हैं आके कि रात को काम से आए, लगा लिया, 2 घंटे बैठ के कुछ पढ़ लिख लिया, उतनी देर में सूख गया, नहा लिए, तो इसका बहुत बेनिफिट है। और तेल रात भर नहीं लगाना चाहिए ना? तेल नहीं लगाना चाहिए रात भर। तेल जो लोग लगाते हैं वो गलत है, उनके बाल झड़ते हैं। तेल जो है वो बहुत कम लगाना चाहिए, मतलब लगाया 10-15 मिनट के बाद वॉश कर दिया। अब जैसे मैं लोगों को बताता हूँ कि सरसों का तेल बॉडी पे लगाओ, 1 कटोरी भरो, सर पे ऐसे डालो शनिदेव की तरह, सुबह सुबह डाल के पूरी बॉडी तक आने दो उसको, पैरों तक। जी नाखून में अगर तेल चला जाए ना जी ऐसे बीच में, तो आप देखेंगे कि स्किन कभी भी बूढ़ी नहीं होती। इंसान बूढ़ा हो सकता है जो तेल लगाते हैं, 100 साल तक भी वो जी सकता है, उसकी कभी स्किन खराब नहीं। और उसको पूरी बॉडी पे जब आप लगा के नहाओगे ना, तुरंत वॉश करना है, तुरंत ही शावर ले लेना है, और आप देखेंगे जिसने पहली बार लगाया उसको ये लगता है कि मैं नहाया ही आज हूँ सही मायनों में, क्योंकि जो हमारे रूट्स होते हैं ना ये रोंगटे खड़े होते हैं, तो जैसे ही अपने सर पे पानी पड़ता है ये रोंगटे खड़े होते हैं, जो तेल लगा होता है वो उसके अंदर चला जाता है। तो उससे क्या होता है कि आप चाहे घंटा मसाज करवा लो, 2 घंटे मसाज करवा लो, उतना इफेक्ट नहीं आता जो वो 5 सेकंड में इसका इफेक्ट आता है। तो ये चीज़ें जब लोग करते हैं ना जी तो पता चलता है, ऐसे ही बोलते रहते हैं आलस। तो मतलब कहीं नया कुछ बनवा रहे हो तो एक ऐसा गोल सा बनवा ले जहाँ ऊपर तेल नहलाओ। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं सर, पता है क्या है, लोग करते नहीं है, आयुर्वेद को बदनाम कर देते हैं, स्लो काम करता है, खुद फास्ट कर लो ना, कुछ तेल तूल लगाओ, बॉडी को पता चलेगा। गजब, मतलब फिर 60 साल में हमारी स्किन अच्छी रहेगी। देखो बताओ है कोई गड़बड़? आपका जड़ी बूटी भी होगा उसमें से। कौन कौन सी जड़ी बूटी खाते हो? कि मैं X+ गोल्ड कैप्सूल में डेली खाता हूँ, 4 साल 5 साल हो गए, और मैं इतनी सी 2.5 फुट की कुर्सी पे बैठ करके, मेरे ऑफिस में सेम चेयर है, मैं 2.5 फुट की इस कुर्सी पे बैठ के 16 घंटे लोगों के साथ डिस्कस। गर्लफ्रेंड है आपकी फिर? ऐसा नहीं है, मेरी वाइफ ही मेरी गर्लफ्रेंड है। और सच में मेरे को ना एक्चुअली स्ट्रगल में लाइफ निकल गई, और चंडीगढ़ आ गया। मैं इसलिए पूछा क्योंकि आपकी दवाई, आप इतना तारीफ कर रहे हो अपनी दवाई की। नहीं, हमारे पास
कमाल है। हमारी जो वाइफ है वो भी अभी तक मतलब ये नहीं है कि कोई उसको आंटी कह देगा। ले, कमाल है। I like your spread.